मेरा कोड G201 है और मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जाऊंगा। घर का कलरव कहीं गुम सा है, मैदानों गलियों का शोर कहीं लुप्त सा है। इस स्मार्टफोन ने कुछ इस कदर जकड़ा है हमें इसकी बाहों में कि प्रकृति से हमारा नाता कहीं विलुप्त सा है। सुप्रभात, आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा प्रणाम एवं मेरे साथियों को मेरा प्यार। मेरा कोड G201 है और मैं आज आप सभी के समक्ष युवाओं में स्मार्टफोन का बढ़ता चलन भारत के विकास में अभिशाप है, इस पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। पहले के समय में जब लोग खालीपन महसूस करते थे तो वे पुस्तक, अखबार या अन्य कहानियों की पुस्तकों को पढ़ने बैठ जाते हैं। 21वीं सदी की पदचाप के साथ कई परिवर्तन आए और आज की तेज तर्रार और वैश्वीकृत दुनिया में दिन प्रतिदिन की कल्पना एक स्मार्टफोन के बिना लगभग असंभव है। हम सभी के पास स्मार्टफोन तो है, मगर इसके उपयोग का स्मार्ट तरीका कहीं नजर नहीं आता। स्मार्टफोन के बढ़ते चलन का नकारात्मक प्रभाव युवाओं पर पड़ा है, वह है संचार कौशल और मानवीय संपर्क की कमी। आजकल युवा मानवीय संपर्क से दूर होते जा रहे हैं और वे प्रयास करते हैं इसकी क्षतिपूर्ति मोबाइल फोन संचार द्वारा की जाए। किशोरावस्था जीवन की एक आसान अवधि नहीं है। अत्यधिक मोबाइल फोन के इस्तेमाल में की जा रही घंटों लंबी चैट और खेले जा रहे ऑनलाइन गेम, ब्लू व्हेल गेम को हम सब भूले नहीं होंगे, जिसने न जाने कितने युवाओं की जान ली। यही सब मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण बनते हैं और लोग फिर आमने सामने बात करने में भी असहज महसूस करने लगे। इस पूरे वाद विवाद प्रतियोगिता में एक पहलू अनछुआ रहा कि स्मार्टफोन का हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह किस तरफ पड़ता है। हमारे मस्तिष्क के दो क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक और भावनात्मक। एक अच्छा दिमाग वह है जहां दोनों अच्छा काम करते हैं। एक शोध में पाया गया कि अधिक देर तक स्मार्टफोन का उपयोग करने से संज्ञानात्मक मस्तिष्क का विघटन होता है और मस्तिष्क की उपयोगिता की क्षमता कम होती है, और इसका परिणाम यह है कि आपके पास जल्द ही तार्किक रूप से कुछ सोचने या तर्क करने की क्षमता को प्रभावित करता है। उस पीढ़ी की कल्पना कीजिए जिसने हमें आजादी दिलाई। वे कितने शांत थे, भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज का युवा केवल स्क्रीन के भीतर सीमित है। आज का युवा राष्ट्र मुद्दों से अनजान है। आज का युवा कुछ गलत देखकर चुप रह जाता है। आज का युवा कुछ गलत को सही नहीं कर पाता है। मेरे कई पक्ष के साथियों ने कई बार दोहराया कि स्मार्टफोन का सदुपयोग करके आज हम ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं। मैं आप सबसे सहमत हूं, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लास की आड़ में आप कितना समय सोशल मीडिया पर व्यर्थ गवा रहे हैं। आप स्मार्टफोन का सदुपयोग बताकर असल में समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाल ही में एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय युवा औसतन दिन में 3.5 से 4 घंटे स्मार्टफोन पर बिताता है, और ये वो वक्त है जो सोशल मीडिया और गेमिंग पर बिताया जा रहा है, ना कि शिक्षा पर। स्क्रीन पर लगातार 3 घंटे आपकी प्रेरणा और ऊर्जा को मारते हैं। जीवन में सफलता लक्ष्य निर्धारित करने, प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों के प्रति कड़ी मेहनत करने से आती है। निश्चित रूप से स्मार्टफोन का बढ़ता चलन समय की पूर्ण बर्बादी है, जिसका उपयोग हम जीवन में अधिक उत्पादक चीजों पर कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो दिन में 2 से 3 घंटे बचा सकते हैं और इस समय का सदुपयोग ध्यान, फिटनेस, कोई कौशल सीखना, अध्ययन करना और समाज उपयोगी कार्य करके समाज के लिए एक अनुपम उदाहरण बन सकते हैं। युवाओं में स्मार्टफोन के बढ़ते चलन के साथ ही इसके कई दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, जैसे कि टेंडोनाइटिस बीमारी, तनाव, नींद की कमी, दुर्घटना, चिंता, साइबर बुलिंग, दृष्टि समस्याएं, झूठी प्रतिष्ठा आदि। तो अब भी क्या मेरे पक्ष के साथी ये मानेंगे कि स्मार्टफोन हमारे लिए एक वरदान है? और तो और मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि साल 2019 में स्मार्टफोन की वजह से 4,965 जाने गई थी, और इन सब के कई उदाहरण हमें आए दिन दैनिक समाचारों में मिल ही जाते हैं। मेरे कई साथियों ने यह कहा कि आज का युवा कल का भविष्य। मैं आप सबसे 100% सहमत हूं, लेकिन इस स्मार्टफोन ने देश के युवा को जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, शारीरिक और मानसिक विकास को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो अब आप सभी बता दीजिए, जिस युवा को हम देश का भविष्य कहते हैं, उसके खुद के विकास पर इतने नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, तो क्या बढ़ता चलन देश के लिए अभिशाप साबित नहीं होगा? अंत में मैं यही इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिगड़ी हुई जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। इस बिगड़ी हुई जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। युवा पीढ़ी को बिगाड़ने में स्मार्टफोन की कारस्तानी है। युवा पीढ़ी को इस बिगाड़ने में स्मार्टफोन की कारस्तानी है। अगर मेरे शब्दों से किसी की भावनाओं का आहत हुआ हो या मैंने किसी शब्द का गलत उच्चारण करा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।